पूजा की दुनिया में आप सबका वेलकम है। एक और मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एक बार एक व्यक्ति होता है और उसके पास कुछ भी नहीं होता। वो बड़ा परेशान रहता है, तो एक दिन वो अपने माँ-बाप को कहता है कि मुझे ये देश छोड़कर मुझे दूसरे देश में जाना है। तो उसके माँ-बाप पहले उसे मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। वो उसको कहते हैं जो परमात्मा ने तुझे देना था, यहीं पे उसमें गुज़ारा करो और आगे भी तुम्हें परमात्मा देगा। लेकिन वो नहीं मानता, ज़िद करके वो फ़ौरन जाने की तैयारी कर लेता है। तो अपनी वाइफ़ को कहता है वो कि मैं जा रहा हूँ, तुम पीछे से मेरे माँ-बाप का भी ध्यान रखना। और उसकी एक छोटी-सी लड़की होती है, जिसको वो छोड़ के चला जाता है, वो 1 साल की होती है जब वो। तो जैसे जाता है वो फ़ॉरेन में पैसे कमाने के लिए, बहुत खूब नाम कमाता है, बहुत कुछ कमाता है वो। तो वो वहाँ से आ रहा होता है जब पूरा कमा के 15-20 साल बाद वो खूब धन-दौलत इकट्ठा करके आ रहा होता है, तो होता क्या है उसे रास्ते में चोर मिल जाते हैं और जितनी उसकी दौलत होती है, वो उसकी लूट जाती है। चोर उसको लूट के ले जाते हैं। फिर वो खाली का खाली हो जाता है। फिर उसको रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है। वो कहता है तुम इतने परेशान क्यों हो? तो उसने बताया कि ऐसे-ऐसे मैं 15 साल पहले अपने माँ-बाप को और अपनी पत्नी को छोड़ के गया था पैसा कमाने के लिए। मैंने वहाँ पे खूब मेहनत की, लेकिन मैं आ रहा था तो मुझे चोरों ने लूट लिया और मैं फिर खाली का खाली हो गया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जो हमें भगवान ने देना है उसने देना ही है। चाहे तुम मेहनत से कमा लो, चाहे तुम चोरी कर लो, अगर भगवान ने जो तुम्हारे नसीब में लिख दिया है तुम्हें वही मिलेगा। तुमने माँ-बाप का कहना नहीं माना था और तुम पैसा कमाने के लिए चले गए थे, लेकिन फिर तुम उसी कंडीशन में लौट रहे हो, जो तुम्हारे पास नहीं था। तो फिर वो कहता है कि तुम क्या काम करते हो, जो दूसरा व्यक्ति होता है। उसने कहा कि मैं एक अच्छे विचार बेचा करता हूँ। वो कहता है, "अच्छा तुम अच्छे विचार बेचते हो?" कहता है, "लेकिन मेरे अच्छे विचार आज तक किसी ने लिए।" तो उन्होंने कहा, "भई अच्छे विचार की कीमत क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।" कहता है, "ठीक है, मैं तुम्हें एक विचार देता हूँ, लेकिन उसकी कीमत ₹500 है। जब तुम्हारे पास पैसे हो तुम मुझे दे देना।" तो वो ठीक है, कहता है, "मैं आपको ₹500 दे दूँगा, आप बताओ क्या कीमत होएगी और क्या विचार होंगे?" तो वो कहता है, "मैं आज का विचार तुम्हें ये देता हूँ, जब भी तुम कुछ काम करने लगो तो 2 मिनट के लिए रुक जाओ और अच्छी तरह सोचो कि मैं जो ये काम करने जा रहा हूँ, ये गलत है या ठीक है? ये आज का विचार है मेरा और इसकी कीमत है ₹500। जब तुम्हारे पास हो तुम मुझे दे देना।" वो कहता है ठीक है। तो जब वो 15 साल बाद अपने घर जाता है, रात हो जाती है उसको जाने में और जाते ही वो क्या देखता है कि उसकी पत्नी सोई हुई होती है और उसके साथ एक लड़का सोया होता है। तो ये देख के उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है कि मेरी पत्नी किसी और लड़के के साथ सोई हुई है। तो वो फटाफट तलवार निकालता है और उस लड़के का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो तलवार निकालता है तो उसे उस व्यक्ति की बात याद आ जाती है कि जब भी कुछ काम करने लगो 2 मिनट के लिए सोच विचार करना, रुक जाना और ये सोचना कि इसका अंजाम क्या होगा। तलवार वो वहीं पे रोक लेता है और उसी टाइम जैसे ही वो तलवार रखता है वहाँ पे, तो उसकी पत्नी को आवाज़ आती है और वो उठ जाती है। तो वो कहती है कि तुम कैसे आ गई इतने दिन बाद? वो उसके पैर छूती है और जैसे ही उसकी पैर छूती है तो उसी टाइम वो कहती है अपनी वो जो लड़का सोया होता है, कहती है ये आपकी बेटी है, आप इससे मिलो। तो उसने जो बेटी होती है उसका लुक सरदार की तरह कर रखा होता है। कहती है कि आपकी बेटी है जिसे आप 1 साल की छोड़ के गए थे, आज ये बड़ी हो गई है, तो एक माँ को बिना बाप के अकेली लड़की पालने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसकी परवरिश लड़कों की तरह की है। तो यहाँ पे किसी को नहीं पता कि ये लड़की है या लड़का है। मैंने इसकी परवरिश लड़कों की तरह कर रखी है। तो ये देखते ही वो उसके पैरों में पड़ जाता है अपनी पत्नी के, कहने लगा कि आज मैं अगर 2 मिनट के लिए ना रुकता, तो मैं अपनी ही बेटी का कत्ल कर देता। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि जिसको परमात्मा ने जो देना है उतना ही देना है और जब भी हम कुछ कार्य करें, हमें 2 मिनट के लिए रुक जाना चाहिए। अगर आज वो 2 मिनट के लिए ना रुकता तो वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी का कत्ल कर देता। वो गले लगा लेता है अपनी बेटी को भी और अपनी पत्नी को भी और दोनों से माफ़ी माँगता है। फिर जाके अपने माँ-बाप से भी मिलता है और फिर वो उस व्यक्ति को बुलाता है कि तुम्हारी ये जो सीख तुमने मुझे दी थी ये बहुत अनमोल थी। इसकी ₹500 तो क्या कीमत, मैं तुम्हें इससे भी 4 गुना करके दूँगा। तो वो उसको सीख की कीमत देता है और वो सबको बताता है कि जब भी कोई कार्य करो आप हमेशा 2 मिनट के लिए रुक जाओ। कभी गुस्से में आकर किसी भी बात का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए और कभी भी गलत फैसले नहीं करने चाहिए हमें। तो इस बात को सारे गाँठ बाँध लो। जो भी हम काम करते हैं 2 मिनट के लिए सोचें, कभी गुस्से में आके जल्दबाज़ी ना करें। तो बताना आपको मेरी मोटिवेशनल स्टोरी कैसे लगी। और कहते हैं कि इंसान की जो ज़ुबान होती है, वो बहुत कीमती होती है। जब भी हमारे पास कोई हमारे सामने आता है, तो उनकी बातों का मान रखना चाहिए और सोचना चाहिए ये हमें क्यों सिखा रही हैं? इसका मीनिंग क्या है? और ज़रूर अमल करना चाहिए हमें अच्छी बातों का। तो बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही हो, तो इसे आगे शेयर भी कर देना और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब भी कर देना।
कहते हैं कि हमारी एक बात से किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। जैसे अगर वो उस दिन 2 मिनट के लिए ना सोचता तो उनका पूरा घर जो था बर्बाद हो जाता वो। तो कल फिर मिलेंगे हम आपको एक नई स्टोरी के साथ। सबको बाय-बाय।